नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं उन शासकों का नाम कैसे हम आसानी से याद कर सकें। उसके लिए हम सबसे बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो ये हमारे ट्रिक सामने है। तो सबसे पहले हमारा दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश। ठीक है, समय वेस्ट ना करते हुए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले अब पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश आता है। ठीक है, तो गुलाम वंश में जितने भी शासक हैं उन सारे शासक का नाम बस इसी ट्रिक में छिपा हुआ है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं करना है। तो जैसे एक कन्वर्सेशन होता है, मान लो ये बस कन्वर्सेशन आपको याद रखना है, जिससे आपको गुलाम वंश का सारे शासक, जितने भी शासक होंगे सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये कन्वर्सेशन हो रहा है एक तरह से, तो ये कन्वर्सेशन किसके किसके बीच हो रहा है। एक उल्लू, जो आउल जानते होंगे, जिसे रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता है, उसमें, और एक कोई भी इंसान हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं जो हूँ उल्लू से कह रहा हूँ, ए उल्लू रजिया बाहर नहीं गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐसे मेरा क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा उल्लू, उल्लू से हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा रजिया। रजिया से तो खुद आप जान सकते हैं कि रजिया सुल्तान होगा। ठीक है, रजिया सुल्तान नोट करते जाना, क्योंकि इसे मिटाना भी होगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए जल्दी जल्दी बताना होगा आपको, इसलिए नोट भी करते जाना आप लोग। फिर बाहर से हो जाएगा बहराम शाह। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं, इतना बहराम शाह हो जाएगा। ठीक है, अब बहराम शाह के बाद हमें क्या देखना है, बहराम शाह के बाद आता है हमारा नई, यानी नई से हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या हो जाएगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, अब गई से हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। अब आ जाता है हमारा है हमारा सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए, जो मेरा सेंटेंस हमारा अच्छा से हो जाए, इसके लिए बस है का यूज़ किए थे। लेकिन अब हमारा मेन आता है कायकू और कैसे। तो उल्लू जो है वो फिर रिप्लाई करता है मेरे को रिप्लाई करके मेरे से पूछता है कायकू, यानी कायकू का मतलब एक आप सुनते होंगे क्यों, कोई भी मूवी में आप देखते होंगे कि क्यों नहीं गई है, इसे हम कहते हैं कायकू नहीं गया बे, ऐसे करते हैं जैसे सुने होंगे कोई मूवी वगैरह में। तो वही हो जाएगा हमारा कायकू और कैसे नहीं गई बे। ठीक है, तो कायकू का मेरा हो जाएगा कैकूबाद, जो एक शहर का नाम हो सकता है, कैकूबाद, इसी के नाम पर शायद हो जाए। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा कैसे से हमारा हो जाएगा कैसूर्स। ठीक है, यही बस इतने इम्पॉर्टेंट शासक हैं। अब देखिए, जैसा कि हम कुछ शासक का नाम छोड़ दिए हैं, आप ये नहीं समझना कि हम भूल गए या आपको बताना नहीं चाहते, हम छोड़ दिए क्योंकि वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमारे हो गए आराम शाह। कौन हो गए, आराम शाह हो गए। फिर हमारे हो गए ये रुकुद्दीन फिरोज शाह। फिर एक और शासक है जिनका नाम है मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये सब हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने उतना कोई इम्पॉर्टेंट काम किया नहीं। ठीक है, इसलिए उनको हम छोड़ दिए। बाकी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, जिनके लिए आपको हम ट्रिक दे चुके हैं, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम, हमारा दिल्ली सल्तनत के दूसरा वंश था, वो था खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश में हमारे लिए 3 ही शासक थे जिनके बारे में हमें याद करना है। तो जैसे हमारा आप ट्रिक देख रहे हैं, फिर आलू मुबारक, जैसे हम ईद मुबारक बोलते हैं, या फिर और भी कोई भी, या फिर कोई चीज़ का मुबारकबाद देते हैं, जैसे दिवाली मुबारक बोलते हैं, तो उसी तरह फिर आलू मुबारक, यानी एक बार आपको आलू के लिए मुबारक दे रहे हैं। अगर आप, थोड़ा फनी ट्रिक तो है लेकिन फिर भी आपको याद तो करना होगा। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, फिर से हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बस फिरोज आपको याद रखना है, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी अब हमारा हो जाएगा आलू। आलू से हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट शासक है जो खिलजी वंश का, या
कह सकते हैं आपकी दिल्ली सल्तनत का भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आप पद्मावत मूवी भी देखे होंगे, ठीक है, इनका नाम आपको शायद याद भी होगा मूवी की वजह से, लेकिन फिर भी आप देख लो। अब हो गया है हमारा आखिरी, क्या हो गया, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, जल्दी से इसे नोट कर लेना, ठीक है, या फिर अगर प्रॉब्लम भी हो तो एक दो बार और वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे वंश पर, जो कि तीसरा वंश हमारा था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में जितने भी इम्पोर्टेंट शासक हैं, जितने भी मैंने हमारे लिए याद करना टफ भी हो सकता है, उसके लिए हम कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। इसके लिए क्या है कि जिया बिन फिरोज नहीं रह पाएगी, ये हमारे तुगलक वंश के लिए है। किसके लिए है? तुगलक वंश के लिए। तो जिया से हमारा क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी माफ़ करना ब्रो, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, गयासुद्दीन तुगलक। अब हमारा आता है बिन से हो जाएगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और हमारा आ जाता है फिरोज, इससे क्या हो जाएगा हमारा? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और हमारा आखिरी आ जाएगा नई से हमारा क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। यही 4 शासक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश के लिए, ठीक है। अब तुगलक वंश के बाद हम आते हैं खिलजी वंश पे, सॉरी तुगलक वंश के बाद हम आते हैं सैयद वंश पे। तो सैयद वंश से बस आपके लिए यही ट्रिक है, खीर मुबारक मोहम्मद को अल्लाह का, किसका? अल्लाह का खीर मुबारक हो मोहम्मद को। तो एक खी से क्या हो जाएगा? खीर से खिज्र खां, ठीक है, खिज्र, ठीक है। अब मुबारक से हो जाएगा, मुबारक से हमारा क्या हो जाएगा? मुबारक शाह, ठीक है, क्या हो जाएगा? मुबारक शाह। अब आता है हमारा मोहम्मद आता है, ठीक है। मोहम्मद से क्या होगा? मोहम्मद शाह, थोड़ा सा उटपटांग लिखा हुआ है, मैनेज कर लेना, जैसे तैसे फ़ोन पे लिख रहे हैं, अरे भाई मजाक से हटकर। अब हमारा आ जाएगा अल्लाह, को मैनेज कर देना है, अब का को ही मैनेज कर देना है, अल्लाह, यानी अल्लाह से हो जाएगा, अल्लाह से क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। यही शासक है हमारे, किसके? ये हमारे शासक हो गया सैयद वंश का। अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी डायनेस्टी पे, जो कि सबसे आखिरी डायनेस्टी क्या था? लोदी वंश। कौन था? लोदी डायनेस्टी। अब लोदी डायनेस्टी के लिए हमारा ट्रिक क्या है? वाह सिकंदर इब्राहिम ने कहा। सिकंदर को क्या कहा? वाह, मतलब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिकंदर जो था वो लोदी वंश का सबसे बेहतरीन राजा था। क्या था? सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का सबसे बेहतरीन राजा था, इसलिए इब्राहिम ने कहा वाह सिकंदर वाह। इस तरह इसको हम याद कर सकते हैं, वाह सिकंदर इब्राहिम ने कहा। तो वाह से क्या हो जाएगा मेरा? वाह या वाह जो कह सके हम लोग, थोड़ा सा वाह भी बोल सकते हैं, वाह भी बोल सकते हैं। तो वाह से हमारा हो जाएगा बहलोल लोदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा सिकंदर से क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, अब हमारा इब्राहिम तो पता ही है, इब्राहिम लोदी, जिसको मारकर बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है, मतलब स्थापना करता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो 1% भी, तो भैया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि
ऐसी ट्रिकी वीडियो जो है हम हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी आसानी से याद हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।